स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए चैप्टर 1 शब्द परिचय के प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ की हिंदी करी थी, हिंदी अनुवाद। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है आपका, देखिए लिखा हुआ है उच्चारणम कुरुत, कि आपको केवल उच्चारण करना है। उच्चारण मतलब सिर्फ आपको बोलना है इसको। इन शब्दों को आपको केवल बोलना है, इनको लिखना नहीं है। तो एक बार जल्दी से हम आपको बोल करके बता देते हैं कि इन शब्दों को कैसे बोला जाएगा। तो पहला है छात्र। जो ये बिंदी होती है इसको कहते हैं विसर्ग, और इसकी साउंड जो होती है वो होती है ह। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? पहला है हमारा छात्र, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, और अगला है गायकः। तो ये सिर्फ हमने क्या किया, इनको रीड किया हमने। अगला इसी का है प्रश्न ख। इसमें आपको क्या करना है? चित्राणि दृष्टवा, ये जो चित्र बने हुए हैं इनको देख कर के, चित्रों को देखकर आपको पदानि उच्चार्यत, शब्दों का उच्चारण करना है। तो पहला क्या है हमारा? किसान का चित्र है। किसान को संस्कृत में कहते हैं कृषकः। तो ये हो गया हमारा कृषकः। ये है हमारा बैल, इसको कहते हैं वृषभः। ये है हमारा भालू, इसको कहते हैं भल्लुकः। मेंढक को कहते हैं मंडूकः। कबूतर कपोतः। ये है पलंग, पलंग को कहते हैं पर्यंकः। टेलीफोन को कहते हैं दूरभाषः। कौवे को काकः। और जो हमारा होता है टेलर, उसको क्या कहते हैं? दर्जी को सौचिकः। ठीक है, तो इनको हमें चित्रों को देखकर इनको प्रोनाउंस करना था, इनको बोलना था शब्दों को देखकर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में सभी में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको क्या करना है आपको? इस वाले क्वेश्चन में वर्ण संयोजन, आपको इन शब्दों को जो वर्ण दिए हुए हैं इनको जोड़कर आपको पदम लिखत शब्द बनाना है। तो जैसे पहला है च। जब हम लिखते हैं च और इसके नीचे आता है, इसे कहते हैं हलंत। तो इस हलंत में इसका मतलब ये च कैसा है? हमारा आधा। और इसमें जब हमने जोड़ दिया अ, जब हमने अ जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? हमारा पूरा च बन गया। ठीक है, तो ये च और अ मिलके क्या बने? हमारे पूरा च। श और अ मिलके इसी तरह से क्या बना? प्लस कर दिया हमने श। क और अ, क और अ मिला तो क बन गया, तो चषक। और पीछे क्या है? यहाँ पे दो बिंदी, जिसे हमने क्या बताया था कि ये है विसर्ग। तो ये बन गया हमारा चषकः। आगे इसी तरह से हमें इन वर्णों को जोड़ना है। बहुत आसान है ये वर्ण को जोड़ना। बस आपको देखते जाना है कि कौन सी मात्राएं आई हैं और उन मात्राओं को इन पर लगाते जाना है। जैसे अब इसमें आया है स, स में अ जोड़ा तो क्या बना हमारा? सौ। और च में ई कौन सी है? छोटी ई। तो कौन सी ई जोड़ेंगे? च में हमने जोड़ दी छोटी ई। और क के बाद है अ और उसके बाद है विसर्ग, तो क और उसके बाद आ गया विसर्ग। तो ये बन गया हमारा सौचिकः। तो किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं। ये देखिए, हमने आपके लिए पहले से ही सारे लिख दिए हैं, जिससे कि आप देख करके अपनी नोटबुक में ये आसानी से लिख पाएं। तो पहले का है हमारा चषकः, अगला बना सौचिकः। उसके आगे क्या है? श, श में ऊ जोड़ा, कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। तो श में ऊ जोड़ा तो क्या बना हमारा? शु। न में अ जोड़ा तो बना हमारा न। और क में औ जोड़ा तो बना कौ। तो शुनकौ बन गया। इस तरह से इनको जोड़ करके लिखना है। ध में आ जोड़ा तो बना धा। व में अ जोड़ा तो बना व। तो ये बन गया धाव। और त में अ जोड़ा तो बना त, धावतः। तो ये बन गया हमारा धावतः।
आगे है व में ऋषि। ऋषि कैसे लिखेंगे, ऋषि कैसे जोड़ेंगे हम, देखते हैं। ये वाला ऋषि वाला कैसे होगा, ये हमारा ये वाला, तो री कैसे लिखेंगे हम, व के नीचे र ऐसे लिखेंगे। और द में आधा ध, देखिए यहाँ पर भी आधा द है और यहाँ पर आधा ध है, तो द लिख करके और उसके नीचे क्या कर देंगे, आधा ध लिख दिया और यहाँ है आ का डंडा लगाया और पीछे क्या है हमारा विसर्ग और यहाँ पे लगा दिए विसर्ग, तो ये बन गया हमारा वृद्धः। अगला है हमारा लास्ट, इसमें दिया हुआ है ग में क्या जोड़ा हुआ है, आ, तो क्या बन गया हमारा गा गा। य में अ जोड़ा तो क्या बना य। न में आधा न है, देखिए ये न लिखा हुआ है इस तरह से, हलंत है नीचे, तो इसका मतलब है आधा न, आगे अ नहीं लिखा है, नहीं तो ये पूरा बन जाता, तो इसलिए इसको आधा लिखेंगे। आगे है त में क्या जोड़ा हमने, ई, कौन सी ई है, छोटी ई, तो त में ई जोड़ दी तो कैसे लिख दिया हमने, गायंती। इस तरह से ये बन गया हमारा गायंती। तो पहला इसका हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है पूरा हो गया। अगला है हमारा, इसी का ख पार्ट भी है। इसमें अभी जिस तरह से हमने वर्णों को जोड़ करके लिखा था, अब हमें वर्णों को तोड़ करके लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत आसान है इसको भी, लेकिन आपको बहुत ध्यान से करना होगा ये। और जैसे इन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है लघु का, तो ल में अ जोड़ा, देखिए अभी आपको बताया था कि ल किस तरह से बनता है, जब ल होता है इसके नीचे हलंत और उसमें जुड़ता है अ, ठीक है, तो ये हमारा बनता है ल। तो देखिए ल प्लस अ ल, और फिर आगे क्या है घू, घ में कौन सी ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की, तो इसलिए घ और ऊ लिख दिया और पीछे क्या है विसर्ग, तो विसर्ग लगा दिए, तो ये बन गया हमारा लघु बन गया। इस तरीके से ये बनाते हुए चलेंगे। आगे है हमारा सीव्यति। सीव्यति में कौन सी की मात्रा है, सीव्यति में है हमारी स में नीचे हलंत लगाया, प्लस का निशान लगाया, कौन सी ई की मात्रा है, बड़े ई की, तो बड़ी ई इस तरह से लिख दिया। फिर है आधा व, अभी आपको क्या बताया था, जब व के नीचे हलंत होगा तो ये आधा व रहेगा, इसमें अ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये आधा है, प्लस का निशान लगाया य, उसके बाद लिखा हमने य में कैसे लिखेंगे, य प्लस अ, और त पे कौन सी ई की मात्रा है, छोटी, तो त लिखा और हमने लिख दिया उसके साथ में छोटी ई, तो ये हमारा बन गया पूरा सीव्यति। इस तरह से इनको करते हुए चलना है। देखिए ये हमने आपके लिए पहले से किए हुए हैं, तो हमने ये बना लिया सीव्यति। आगे है वर्णहा। वर्णहा कैसे बनाएंगे, व में क्या जोड़ा हमने अ, तो हमारा बन गया व। और णा कैसे बनाएंगे, र आधा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, णा के ऊपर जाएगा, र आधा, इसलिए लिखेंगे र आधा पहले, फिर लिखेंगे ण, ण के नीचे क्या हमने लगाया हलंत, और यहाँ पे आ की मात्रा है इसलिए लगा दिया हमने आ, और पीछे क्या है विसर्ग, तो वर्णहा। इस तरीके से हम लिखेंगे वर्णहा। आगे आता है हमारा अगला जो शब्द उन्होंने दिया है वो है कुकुरऊ। तो कुकुरऊ में क में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो क में हलंत लगा के लिख दिया ऊ। आगे है हमारा आधा क, तो आधा क कैसे लिखेंगे, क के नीचे हलंत, और फिर है आधा क और ऊ, तो कु, तो फिर से कु लिख दिया, और र में कौन सी मात्रा है, औ की, तो औ की मात्रा लगा दी और यहाँ लिख दिया रौ, तो ये बन गया हमारा कुकुरौ। आगे है मयूरहा। मयूरहा कैसे लिखेंगे, म कैसे बना है, म में हलंत लगा के अ जोड़ा है, यू में कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, तो ये लगाया है य में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। आगे है र में क्या लगाया है आ, और आ के पीछे क्या है विसर्ग, तो इसलिए ये बन गया हमारा मयूरहा। आगे है ब और आ। ब और आ क्या बनता है, बा, ल में अ जोड़ा तो ल, और क में अ जोड़ा तो कह, तो बालकह बन गया। इस तरीके से हमने ये सारे वर्ण जो है, ये जो वर्ण थे हमारे, इनको हमने तोड़ करके यहाँ लिख दिया। इस तरह से आप करेंगे तो आपको एक तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा आपको। आगे वाले चैप्टर्स में जब आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, चित्राणी दृष्टवा, चित्रों को देखकर आपको संस्कृत में शब्द लिखने हैं।
तो चित्रों को देखकर ये किसका चित्र है? हाथी का। हिंदी में हम बता देंगे, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं हाथी को? गजः। तो यहाँ पे आप लिख देना गजः। आगे है कौवा, तो कौवे को क्या कहते हैं? काकः। तो यहाँ लिख देंगे हम काकः। ये है चंद्रमा, तो चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंद्रः। ठीक है, इस तरीके से आप शब्द इनके नीचे लिख देंगे। आगे है ताला, ताला को क्या कहते हैं? तालः। ये अभी हमने पढ़ा था, इसको भल्लुकः भी कहते हैं और इसको ऋषः भी कहते हैं। ठीक है, भालू को दोनों ही कहते हैं, ऋषः भी कहते हैं और भल्लुका भी कहते हैं। ये है हमारा बिडालः, बिल्ली। ठीक है, तो ये हमारा बिलाव आ गया, बिडालः। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है? चित्रम दृष्ट्वा लिखत। तो चित्रों को देख करके आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे ये बालक क्या कर रहा है, ये आपको संस्कृत में बताना है। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है? तो बालकः, बालक पठति, पढ़ रहा है। एक बालक है इसलिए आया पठति, बालक पढ़ रहा है। अब दो घोड़े हैं तो क्या पूछा है उन्होंने? अश्वौ किम कुरुतः। जो घोड़े हैं अश्वौ, दो घोड़े हैं इसलिए आया अश्वौ। किम कुरुतः, क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावतः, वो दौड़ रहे हैं। आगे है ये कुत्ते हैं, तीन कुत्ते हैं तो क्या आया? कुकुरहा किम कुर्वन्ति, अंति आता है जब दो से ज्यादा होते हैं। तो कुकुरहा भुकंती, कुत्ते भौंक रहे हैं। आगे है ये बच्चे बने हुए हैं, दो दो हैं इसलिए आया छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ पठतः, छात्र पढ़ रहे हैं। अगला है कृषकः, कृषकः मतलब किसान। किम करोति, क्या कर रहा है? तो कृषकः क्षेत्रम, खेत को जोत रहा है। तो क्षेत्रम कर्षति, कर्षति मतलब जोतना। आगे आता है हमारा लास्ट ये गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं? तो हाथी क्या कर रहे हैं इसमें? गजौ चलतः, हाथी जो है वो चल रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 5 पूरा हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या करना है? पदानी संयोज्य, पदों को मिलान करना है। वाक्यानि रच्यत, और आपको एक वाक्य बनाने हैं, मतलब जोड़ना है, मैच करना है इनको। बस आपको ये दिया हुआ है और आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा शब्द किससे आएगा। तो हाथी क्या कर रहा है? गजहा चलंती, हाथी चल रहा है। सिंघौ, सिंह और शेर क्या कर रहा है? शेर क्या करता है? गर्जना, तो गर्जतः से मैच कर देंगे इसको। गायक, गायक क्या करता है? जो गायक होता है वो क्या करता है? गायती, गाना गाता है। बालकौ, बालक क्या कर रहा है? पठतः, पढ़ रहा है। और मयूरः, मोर नृत्यंती, तो मोर क्या कर रहा है? नाच रहे। तो इस तरह से इन शब्दों को आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया था, इनको जोड़ना था आपस में। तो ये हमने जोड़ करके आपको यहाँ लिख दिया है। गजः चलंती, ये आंसर्स हैं आपके। तो इसके आंसर्स आप यहाँ से देखकर कर लेना। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें क्या द्वार एक स्थानानी पूर्यत, ये जो मंजूषा दिया हुआ है, आपको ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को देख करके आपको भरना है। तो ये ऑप्शंस देखते हैं कि क्या है। पहला जैसे है मयूरहा, तो मोर क्या कर रहा है हमारा? मयूरहा नृत्यंती, तो पहला तो सही है, नृत्यंती आ जाएगा। अगला है सिंघौ, तो घ घ में क्या आएगा हमारा? गर्जतः, ये वाला आएगा गर्जतः। गजौ, ख में कौन सा आएगा? हाथी क्या कर रहा है? चल रहा है, तो चलतः थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये चलतः ख का हो जाएगा। वानर क्या कर रहा है? वानर क्या कर रहा है? खादती, तो न में ये वाला आ जाएगा। वृक्षहा, वृक्ष क्या कर रहे हैं? फलंती। और अश्व क्या कर रहा है हमारा? धावती। तो इसको थोड़ा सा देख करके करिएगा। यहाँ पर क ख ग जो है ये वाले जो यहाँ देख करके और यहाँ से ऑप्शन आप मिला लेंगे कि कौन से हैं इसके आंसर्स। ठीक है, अगला है हमारा 8th नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्या करना है आपको? सह तौ ते, इन तीन सर्वनाम शब्दों को आपको रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे अश्वः धावती, तो अश्वः एक है इसलिए आ गया हमारा सह। ठीक है, वह दौड़ता है। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ था। अगला है हमारा गजहा चलंती, गज कितने हैं? बहुत सारे, तो इसलिए आ गया बहुत, तीन के दो से ज्यादा हैं तो
आ गया हमारा छात्रौ, छात्र 2 हैं तो आया हमारा तौ। वानरः क्रीडन्ति, वानर कितने हैं, ज्यादा हैं तो ते। गायकः गायति, अब गायक कितने हैं, ती आया है, इसका मतलब एक है। और सह वह आ गया। मयूरः नृत्यन्ति, अंति आ गया लास्ट में तो बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये आएगा ते। तो इस तरह से सर्वनाम शब्द आप करोगे, जिसमें तीन हो, जिसमें एक होगा तो उसके लिए आएगा सह, जहां पर दो होंगे तो आएगा तौ, और जहां पर दो से ज्यादा तो आएगा ते। सह तौ ते, इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, तो अब आप बच्चे अब इसको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं चैप्टर को, और अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं इसको। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले हिंदी अनुवाद देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगर आपने लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।